हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है मेंटल एबिलिटी की। तो उसमें आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पोजीशंस हमें याद करनी होती हैं, और उसके अलावा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अपोजिट वर्ड्स हमें याद करने होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अगर हम देखें तो 13 अल्फ़ाबेट होंगे और 13 उनके अपोजिट होंगे। तो इस प्रकार से आज की जो वीडियो है उसमें हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अपोजिट वर्ड्स को किस प्रकार याद किया जाए। एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से हम सारे अपोजिट वर्ड्स को यहाँ पर याद कर लेंगे। उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत ही आसानी होगी। उसमें हमने भी बताया था कि विपरीत अक्षरों को कैसे निकाला जाता है। तो जिन भी दो लेटर्स की पोजीशन का सम 27 होता है तो वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर आज हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इसे याद करेंगे, क्योंकि यदि हम इस प्रकार निकालने लगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि जी का अपोजिट लेटर निकालिए। तो जी आप बता देंगे जी का नंबर 7 है, ठीक है। तो फिर आप 20 देखेंगे क्योंकि सम आपको 27 लाना है। तो 20 पर होता है हमारा टी, तो इस पर से जी का उल्टा टी हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आज हम एक बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आए हैं जो कि आपको सेकंडों में इसका जो अपोजिट वर्ड्स है वो निकालना सिखा देगी। तो इसको हम जो पूरे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर हमने लिख लिए हैं इनको हम दो सेंटेंसेस के माध्यम से, यानी दो ट्रिक हैं उनके माध्यम से पूरा करेंगे। पहली ट्रिक हम पढ़ेंगे ए से लेकर एफ तक, और दूसरी ट्रिक हम पढ़ेंगे जी से लेकर एम तक, और इसी दो सेंटेंस में ये हमारी यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे लिखे हुए हैं ए टू एम, ये 13 हो गए, और क्योंकि 26 होते हैं तो 13 इनके अपोजिट वर्ड्स ये यहाँ पर हो गए। ऐसे अगर देखा जाए तो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, और इस प्रकार से एम का अपोजिट एन हो जाता है। लेकिन इस तरह से याद हमें नहीं रह पाता है। तो चलिए हम अपनी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज़ करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से इन्हें याद रखा जा सकता है। तो सबसे पहले ए से लेकर और एफ तक हम याद करेंगे। तो पहली जो ट्रिक है उसमें हमें ये समझना होगा कि पहली ट्रिक में हम क्या करने वाले हैं कि कोई लड़की है या लड़का है, कोई भी है, उसको खांसी की दवा खरीदनी है, और उसी से रिलेटेड हम ये ट्रिक बनाएंगे। खांसी की दवा से रिलेटेड अपने माइंड में बस ये थोड़ा सा सोच लीजिए कि खांसी की दवा लानी है। दूसरा है कि एक लड़की है जिसका नाम गीता है, और वो गई थी कानपुर घूमने के लिए, और जब से वो वहाँ से आई है तो उसका व्यवहार थोड़ा सा अजीब हो गया है, यानी वो मन ही मन कुछ मुस्कुराती है या हंसती है, ठीक है। तो इन दो कहानियों के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियाँ, दो सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर इसे हम याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले खांसी की दवा वाली देख लेते हैं। तो खांसी की दवा में ए जेड से आज बी वाई, देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे इसका, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होगा वो यही होगा कि हम बी का उल्टा वाई पर यहाँ पर याद रखें, ठीक है। तो यही आपको बताना था। तो चलिए ए जेड से आज बाई करेंगे, यानी खरीदेंगे। बाई का मतलब होता है खरीदना। सी एक्स, देखिए एक खांसी की दवा आती है कोरेक्स के नाम से, आप सभी ने वो सुन रखी होगी। कोरेक्स के नाम से एक खांसी की दवा आती है, तो हमने इसको ही अपनी ट्रिक के लिए यूज़ किया है। आज बाई करेंगे कोरेक्स। कोरेक्स क्या है? एक दवा है, तो DW से दवा बन गया। दवा इवनिंग में EV और फुर्सत से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ कि आज बाई करेंगे यानी खरीदेंगे कोरेक्स दवा इवनिंग में फुर्सत से, ठीक है। तो ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। जैसे ही आप माइंड में सोचेंगे आज, ए का उल्टा जेड आपके माइंड में आ जाएगा। बाई करेंगे बाई, कोरेक्स CX, दवा DW, इवनिंग में EV, फुर्सत से FU, ठीक है। चलिए पहला काम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे की। ये तो गीता नाम की कोई लड़की है, यहाँ पर देखिए कहानी सुन लीजिए पहले 1 मिनट की। गीता नाम की कोई लड़की है, वो घूमने गई थी कानपुर, और जब से वो कानपुर से आई है तो वो मन ही मन हंस रही है, मुस्कुरा रही है, यानी उसका जो व्यवहार है वो थोड़ा अजीब सा हो गया है। तो इसी के ऊपर हमने ये ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले देखिए गीता, गीता हंस रही है। देखिए अपोजिट वर्ड आई का आर होगा, आर का आई होगा। अब ऐसा तो नहीं कि आई का आर होगा लेकिन आर का कोई और हो जाएगा। तो इसलिए हम ट्रिक चाहे नीचे से ऊपर लगाएं, चाहे ऊपर से नीचे लगाएं, और यहाँ पर सहूलियत के हमने
सहूलियत के लिए नीचे से ऊपर लगाइए। हंस रही है, जाने क्यों, पता नहीं क्यों, कानपुर से लौटकर मन ही मन। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक यहाँ पर बहुत ही आसान हो जाती है, इससे आप बिल्कुल आसानी से इनको याद कर सकेंगे। तो देखिए एक बार और, गीता हंस रही, जाने क्यों, कानपुर से लौटकर मन ही मन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पूरे अपोजिट वर्ड्स याद हो जाएंगे।